8 क्वेश्चन में दिया है एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए और सच दैट एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। इसे बाइजेक्टिव प्रूव करना है। 1-1 प्रूव करेंगे पहले। अगर एफ ए वन बी वन एफ ए टू बी टू के इक्वल है तो एफ ए बी का आंसर है बी ए, तो ये जाएगा बी वन ए वन और इसका बी टू ए टू। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो फर्स्ट के इक्वल होगा सेकंड के, तो इसका मतलब ये 1-1 है। ऑन टू के लिए ये हमें गिवन है एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो लिखेंगे फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, मतलब कोई भी एलिमेंट ले हम बी ए जो इसको बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ए बी, एक ए बी एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, सच दैट एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। ये गिवन है, मतलब हर बार ये किसी ना किसी का आंसर होगा, मतलब ये इसकी प्री इमेज मिल जाएगी हमें हमेशा, तो ये बाइजेक्टिव होगा। 9th में दिया है एफ एन टू एन नेचुरल नंबर का डोमेन भी नेचुरल है, को डोमेन भी नेचुरल है और एफ एन के लिए दे रखी है n+1/2 अगर ऑड है, n/2 अगर n इवन है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताने बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो पहले 1-1 चेक करते हैं। अगर हम n के वैल्यू इसमें 1 रखते हैं और 1 ऑड नंबर है तो इसमें रखेंगे 1+1/2, तो आंसर 1 आएगा। अगर हम n को 2 रखते हैं, इवन है n, तो इसमें रखेंगे 2/2 1, तो 1 पे भी 1 आ रहा आंसर, 2 पे भी 1 आ रहा, तो ये मैनी 1 हो गया फंक्शन, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन 10th में दिया है सेट ए ऑल रियल नंबर -3, मतलब इसमें सारे रियल नंबर है 3 को छोड़कर और बी में सारे रियल नंबर है 1 को छोड़ के, और फंक्शन है ए टू बी, ये डोमेन है को डोमेन, और फंक्शन दिया x-2/x-3 और बताना 1/2 है कि नहीं है। 1-1 के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2, तो fx1 के लिए जाएगी x1-2/x1-3 और fx2 की x2-2/x2-3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, फिर इधर भी 4, तो x1 x2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ये -3x1 2x2 और इधर से बचेगा, तो उसको सॉल्व करके x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये 1-1 है। ऑन टू के लिए हम fx को y लिख लेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो yx - x इक्वल्स टू 3y - 2, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, y - 1, ये नीचे आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो y 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर 1 को छोड़कर, और ये इसकी कोडोमेन भी दे रखी है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गई। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, तो ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है। क्वेश्चन 11 में दिया है f(r2r), ये डोमेन है कोडोमेन, और फंक्शन दिया x⁴, चेक करना है 1-1 ऑन टू है कि नहीं है। तो 1-1 के लिए fx1 fx2 के इक्वल, x1⁴ इक्वल्स टू x2⁴, यहाँ से x1 + -x2 आ जाएगा, मतलब ये 1-1 नहीं है। और भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम इसमें 1 डालें तो 1 का आंसर 1 आएगा, और -1 डालें तो भी 1 आएगा, तो 2 पे सेम आंसर आ रहा, तो मतलब ये मैनी 1 है। ऑन टू के लिए y मान लेते हैं fx को, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि y हमेशा > 0 होगा रेंज इसकी, और कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये ऑन टू नहीं है। 12th में भी r2r दिया है डोमेन कोडोमेन, और fx 3x के इक्वल है। 1-1 के लिए fx1 fx2 के इक्वल, यानी कि 3x1 इक्वल्स टू 3x2, यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2, तो 1-1 आ जाएगा। ऑन टू के लिए y को मान लेते हैं 3x, x के लिए y/3, तो यहाँ पर y कुछ भी रख सकते हैं, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल, तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू, यानी कि f है 1-1 एंड ऑन टू।